सबको शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਖਲੋ ਨਾ ਸਕਣਗੇ पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कट्टे जावणगे जमीन दे वारस होवणगे। ये वाली जमीन नहीं, नया आसमान नई जमीन, बड़े के लहू से धुली एक बड़ी भीड़ होगी, ठीक है। नई जमीन के वारस मैं और आप होंगे, जो जिन्होंने नई पैदाइश हासिल कर ली है और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लिखा उनको सजा दूंगा, तब उनका माल लुट जाएगा और उनके घर उजड़ जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि यहां पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। पुरानी जमीन जाती रही, पुराना आसमान जाता रहा, देखो वो सब कुछ नया हो गया। मुकाशवा की किताब 21वें बाब में लिखा है, फिर मैंने एक नया यरूशलेम आसमान से उतरते हुए देखा है। तो नया आसमान नई जमीन किन लोगों के लिए है? ईमानदार लोगों के लिए है। आगे लिखा है वो घर तो बनाएंगे पर उनमें बूदोबाश ना करेंगे और ताकिस्तान लगाएंगे पर उनकी मैं ना पिएंगे। खुदावंद का रोज़े अजीम करीब है, हाँ वो नजदीक आ गया, हाँ वो आ पहुंचा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर। मुकाशवा में लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो आज कौन फरमा रहा है? ये मैं तो सिर्फ आपको सुना रहा हूं, ये कलाम खुदा का है। आमीन। जिसके कान हो वो सुने। क्या सुने? इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। सुनो खुदावंद के दिन का शोर। अच्छा, उस वक्त बड़ा शोर होगा। उस वक्त बाज लोग कहेंगे ऐ पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, ऐ टीलो हमें छुपा लो। जब मसीह आएगा ना तो कलीसिया उठाई जाएगी, रैप्चर हो जाएगा। तो बाकी लोग जो रह जाएंगे ना, जो गुनाहगार होंगे वो रह जाएंगे, तो वो ये कहेंगे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, ए टीलो हमें छुपा लो। लोग मौत मांगेंगे, जान करने की हालत होगी, मौत नहीं उन पर आएगी। लेकिन सुने होगा क्या? मुकाशवे की किताब 9वें बाब के मुताबिक टिड्डियां और बिच्छू यहां पर छोड़े जाएंगे। जेडे लोग इतने रह जाएंगे ना थले, जिन्हें जमीन पर रह के तौबा नहीं करनी, वो यहां पर जब रह जाएंगे टिड्डियां और बिच्छू 7 साल के लिए छोड़े जाएंगे, क्योंकि कलीसिया आसमान पर चली जाएगी और टिड्डियां और बिच्छू लोगों को डंग मारेंगे और एक डंग की दर्द 5 महीने तक होगी। अभी वो खत्म नहीं होगी, फिर और वो डंग मारेंगे। ये मुकाशवा की किताब के 9वें बाब में लिखा हुआ है। ऐसा होगा, क्योंकि मैंने बड़ी बारीकी के साथ इस मैसेज को तैयार किया है, सीखा है, इसलिए मैं आपको बारीकी के साथ सिखा रहा हूं। कलीसिया जब आसमान से नीचे जमीन पर आएगी, फिर उसके बाद 1000 साल बादशाह शुरू होगी। 1000 साल तक हम जमीन पर यीशु मसीह के साथ बादशाही करेंगे। फिर हर एक घुटना यीशु के सामने झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी वही खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है। फिर उसके बाद आखिरी अदालत होगी। उससे पहले गैर कौमें फिर जो हैं वो खुदा के लोगों को घेरेगी, मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुदा की आग उनको जलाकर राख कर देगी। उसके बाद आखिरी अदालत, और उसके बाद जो जन्नत वाले हैं वो जन्नत में, जो दोजख वाले हैं वो दोजख में, और उसके बाद नया आसमान और नई जमीन। ये सारी तरतीब के साथ मैंने आपको ये बात बताई है। सो शोर बहुत होगा। जब दूल्हा आता है तो शोर होता कि नहीं? बोले बोले। तो जब मसीह हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, जब वो आएगा तो शोर होगा कि नहीं? होगा ना। वो नसींगों के साथ आएगा, शोर होगा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर। जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। हर बंदा जिसने तौबा नहीं की वो रोएगा। और आगे लिखा है वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन है, वीरानी और खराबी का दिन है, तारीकी और उदासी का दिन है। आज से कई साल पहले मुझे याद है एक काली आंधी आई थी। मुझे याद है मैंने ऐसे अपना हाथ देखा था तो नजर नहीं आता था, शायद आपको भी याद होगा। वैसे ही यह दिन आएगा गुनहगार लोगों के लिए। तारीकी का दिन है, उदासी का दिन है, परेशानी का दिन है। और लिखा है अबर और तीरगी का दिन है, हसीन शहरों के खिलाफ नरसिंगे का दिन है और जंगी ललकार का दिन है, और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा। कौन कहता है? खुदा कहता है। ट्राइब्लेशन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है 7 साल बड़ी मुसीबत। खुदा कहता है मैं लोगों पर बड़ी मुसीबत लाऊंगा। टिड्डियां और बिच्छू छोड़े जाएंगे और वो लोगों को डंक मारेंगे, जान करने की हालत होगी, और वो किचनों में, घरों में पांव धरने के लिए जगह बाकी ना रहेगी। और आगे लिखा है और
और मैं उन पर मुसीबत लाऊंगा यहां तक कि वो अंधों की मानद चलेंगे, क्योंकि वो खुदावन के गुनाहगार हुए। गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है। और यहां पर हमने साफ साफ अभी पढ़ा है कि वजह क्या है उनके रोने की, मातम करने की, शोर मचाने की, क्योंकि वो खुदावन के गुनाहगार हुए। तो गुनाहगार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। 2 डाकू थे, एक ने इकरार किया हम तो वाजबी सजा पा रहे हैं, साथ ही उसने कहा खुदावन जब तो अपनी बादशाही में आया तो मुझे याद करना। तो यीशु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ। इसका मतलब है तस्वीर सामने है, एक ने तौबा की है, उसको यीशु ने कह दिया तू मेरे साथ आज ही फिरदौस में होगा। तो जिसने तौबा नहीं की उसको क्यों नहीं कह दिया? अमीर आदमी और गरीब लाजर की तस्वीर हमारे सामने है। गरीब ने तौबा की थी, वो चला गया बाप अब्राहम की गोद में, लेकिन जिसने नहीं की वो नहीं गया। कलाम हमारे सामने खुली किताब की मानद है, इसलिए हमें इसको देखना चाहिए।